बात करते हैं मेनिस्कस के बारे में। तो मेनिस्का क्या है, एक रबरी डिस्क होती है जो कि कुशन प्रोवाइड करी होती है हमारे नी जॉइंट को। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे शो किया है। तो ये क्या है, हमारे मेनिस्का है। ये हमारी डिस्क होती है, एक कुशन की तरीके की होती है जो कि हमारे नी जॉइंट को सपोर्ट करके बैठी हुई है। ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं हमारे फीमर और टिबिया के बीच में। मैंने आपको बताया कि ये नी जॉइंट हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ रही होती हैं। उसी को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे मेनिस्काई, दैट इज़ द कुशंस, हमारे प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करें और जो भी इम्पैक्ट हमारे जॉइंट पे है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करें हमारे नी जॉइंट को, और मूवमेंट वगैरह है वो ईजिली हम परफॉर्म कर सकें। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वेट फ्रॉम वन बोन टू अनदर एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नी स्टेबिलिटी। ये ट्रांसमिट कर रहे होते हैं वेट ऑफ वन बोन, फीमर पे जो वेट पड़ रहा होता है उसको ट्रांसमिट करता है टू टिबिया बोन, और ये हमारी नी स्टेबिलिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नी जॉइंट में हमारे एक कुशन्स रखे गए हैं टिबियल सरफेस पे। अगर मैं ये टिबिया की सरफेस बना रही हूँ तो टिबियल सरफेस पे हमारे कुशन रखे गए हैं एक क्रिसेंट शेप के। क्रिसेंट शेप हमारे कुशन से जो कि हमारे टिबियल सरफेस पे हमें मिल रही होती है, यहाँ पे ऐसे। ये हमारे फिब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क हैं, फिब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क हैं जो कि हमारे नी जॉइंट में लोकेट कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे हमारे मीडियल एंड हमारे लेटरल मेनिस्काई होते हैं। ठीक है, काम क्या होता है, शॉक एब्जॉर्प्शन। मीन्स कि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फोर्सेस को जो भी नी जॉइंट पे पड़ रहे होते हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं जो भी फीमर टिबिया पे लगा रहा होता है। जो इम्पैक्ट्स हमारे नी जॉइंट में पड़ रहे होते हैं उसको रिड्यूस करता है और फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे हमारे लोड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, यहाँ पे हमारी लोड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। मीन्स कि जो वेट है, जो प्रेशर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेनिस्काई की मदद से, और स्टेबिलिटी को इन्हांस किया जाता है, वेयर को रिड्यूस किया जाता है, टेयर को रिड्यूस किया जाता है हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज पे। ये हमारे नी जॉइंट को स्टेबलाइज करता है, ये इन्हांस करता है फिट ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल्स एंड टिबियल प्लेटूस। ये मेनिस्काई यहाँ पे स्पेसेस को फिल कर देती है और प्रॉपरली जो है हमारे फीमर जो कंडाइल्स है हमारे टिबिया के साथ बिल्कुल फिट हो जाते हैं। जो भी फीमर और टिबिया के बीच में स्पेस है ये हमारे मेनिस्काई उसको कवर कर देते हैं और बिल्कुल फिट कर देते हैं हमारे फीमर को हमारे टिबिया के साथ। ये मेनिस्काई हमारे फैसिलिटेट करती हैं हमारी मूवमेंट को। कुशन प्रोवाइड कर रही होती है और प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, इसीलिए हमारी जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेटेड होती है। मेनिस्काई जो है टिबियल सरफेसेस को ट्रिपल करती है, इसीलिए हमारे लोड जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू अ वाइड एरिया। जो इम्पैक्ट प्रेशर का होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिपल कर देता है सरफेस एरिया को। और ये हमारे सेमिलुनार कार्टिलेजेस होते हैं, जब मैंने आपको बताया कि ये फिब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती हैं। तो ये जो हमारे सेमिलुनार कार्टिलेजेस हैं, मीन्स ये मून शेप्ड कार्टिलेजेस हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंटेड है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंट। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स लिगामेंट ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जो हम नी की बात करें तो नी का जो मीडियल साइड है, अगर मैं इसको मीडियल काउंट करूं और इसको लेटरल, तो मीडियल बहुत ज़्यादा उसमें क्या आ जाती है, सरफेस एरिया आ जाती है, वहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा आ जाती है। और ये जो एरिया है ये होता ही लार्जर है। मीन्स मीडियल जो कंडाइल है या मीडियल प्लेटू हमारी टिबिया का, ये लार्जर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू लेटरल। तो इसीलिए जो मेजर वेट बेयरिंग भी होती है वो भी हमारे मीडियल साइड होती है। और ये हमारी जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया कंपेयर टू लेटरल हमारी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो मेनिस्काई है वो भी मीडियल साइड ज़्यादा होता है और मोर सी शेप्ड होता है एज कम्पेयर टू लेटरल। जो लेटरल मेनिस्काई है बिल्कुल सर्कुलर शेप्ड होता है।
या हम कह सकते हैं ओ शेप्ड। जो मीडियल मेनिस्काई होता है, मीडियल मेनिस्काई हमारा सी शेप्ड हमारा होता है। मीडियल मेनिस्काई की इसी वजह से इंजरीज भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेटरल। हमारे मीडियल मेनिस्काई में ट्वाइस टाइम्स हमारी इंजरी होती है एज कम्पेयर टू लेटरल, बिकॉज ये ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता है नी जॉइंट में, फोर्स पड़ने में, सरफेस एरिया में ज़्यादा है, इसमें वेट ज़्यादा पड़ रहा होता है, इसीलिए यहाँ पे इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं। स्लाइड्स को देख देते हैं। तो ये हमारी रबरी डिस्क है जो कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है बिटवीन द फीमर एंड टिबिया, वेट को ट्रांसमिट कर रही है बोन से लेके दूसरी बोन तक, और ये नी को स्टेबलाइज कर रही है। ये मीडियल मेनिस्कस जो है ये लोकेटेड होता है इनसाइड द नी, एंड लेटरल मेनिस्कस लोकेटेड होता है हमारे आउटसाइड द नी। मीडियल मेनिस्कस इनसाइड है मीन्स मीडियल ही है टुवर्ड्स द एक्सिस, और हमारा जो लेटरल मेनिस्कस है ये हमारे आउटसाइड बाहर की तरफ हमारा ये मेनिस्कस होता है। और ये मीडियल मेनिस्कस जो है ये सी शेप्ड होता है। मीडियल मेनिस्कस देखें ये बिल्कुल सी शेप्ड मेनिस्कस है, और लेटरल मेनिस्कस जो है ये हमारे सर्कुलर होता है इन शेप, या हम कह सकते हैं ओ शेप्ड होता है।